कहते हैं हाईवे पर सिर्फ गाड़ियां दौड़ती है, लेकिन इस रास्ते पर आधी रात को कुछ और भी दौड़ता है, कुछ ऐसा जो आपके पीछे तब तक भागेगा जब तक आपकी सांस न रुक जाए। ये कहानी है खूनी हाईवे की, जहां से लौटकर कोई नहीं आता। दिसंबर की ठंडी रात थी जब अजमेर से भीलवाड़ा लौटते हुए दो दोस्त अरुण और मोहित ने उस सड़क को चुना जो काले रहस्यों से भरी थी। NH-69। ये नाम सुनते ही पुराने लोगों की आंखों में एक डर तैर आता है, लेकिन दोनों दोस्तों को इन कहानियों पर हंसी आती थी। गाड़ी में तेज म्यूजिक बज रहा था, दोनों चिप्स खाते हुए बातें कर रहे थे और घड़ी में टाइम हो रहा था 11:30 बजे। चारों तरफ अंधेरा और बीचों बीच चमकती हेडलाइट्स का उजाला। सड़क सुनसान थी, कभी कभार दूर से आती ट्रक की हल्की रोशनी दिख जाती थी। मोहित ने हंसते हुए कहा, भाई ये लोग डरावनी कहानियां क्यों बनाते हैं? हाईवे पर भूत, पागल हैं सब। अरुण ने भी हंसते हुए हामी भरी, लेकिन उसी वक्त उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई जब गाड़ी के सामने सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा दिखा। उसने तुरंत ब्रेक मारा। टायरों की चीख से सारा सन्नाटा टूट गया। गाड़ी रुकी, लेकिन सामने सिर्फ खाली सड़क। अरुण ने हकलाते हुए कहा, मैंने कुछ देखा था यार, यहाँ कोई खड़ा था, यहाँ सफेद कपड़ों में। मोहित ने झल्ला कर कहा, भूत देखा क्या तूने? दिमाग खराब है। दोनों ने हंसने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी में एक सन्नाटा बैठ चुका था। म्यूजिक बंद हो चुका था। अरुण ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और चल पड़ा। सड़क के दोनों तरफ जंगल घना होने लगा। चारों तरफ स्याही जैसा अंधेरा और दूर दूर से आती सियारों की आवाज। अचानक कार के डैशबोर्ड से टिक 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 की आवाज आने लगी। रेडियो अपने आप चालू हुआ और उस पर से एक टूटी फूटी आवाज आई, मत रुकना, मत रुकना। मोहित ने चिल्लाकर कहा, बंद कर दे इसे। उसने बटन दबाए, लेकिन रेडियो अपने आप और ज्यादा तेज होता गया। उसी वक्त गाड़ी के ऊपर से एक बहुत तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। दोनों डर के मारे जम गए। मोहित ने कांपते हुए टॉर्च उठाई और बाहर देखने लगा, लेकिन अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और गाड़ी के बाहर निकला। ठंडी हवा के झोंके उसका शरीर कपा रही थी। उसने टॉर्च की रोशनी बोनट पर डाली और उसका दिल रुक गया। गीले पैरों के निशान, और वो भी इंसान के नहीं लग रहे थे। निशानों में से पानी नहीं, खून टपक रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, अरुण जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर। अरुण ने चाबी घुमाई, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। इंजन खड़बड़ाता और बंद हो जाता। तभी गाड़ी की हेडलाइट ब्लिंक करने लगी, और जब रोशनी ठीक हुई तब सड़क के बीचों बीच खड़ी थी वही चीज, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल और चेहरा ऐसा जैसे किसी ने उसकी खाल नोच ली हो। उसकी आंखें हेडलाइट में लाल चमक रही थी। मोहित ने कांपते हुए दरवाजा बंद किया और चिल्लाया, अरुण भाग। अरुण ने एक्सीलेटर दबाया। गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही लगा कि वो औरत पीछे छूट गई, विंड सीट के ऊपर एक काली परछाई लहराई। मोहित ने डर के मारे पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई। वो औरत गाड़ी के ऊपर थी। उसका चेहरा शीशे में चिपका हुआ था, आंखें इतनी पास कि उसकी लाल नसें साफ दिख रही थी। उसने अपने लंबे नाखून से शीशे पर खरोच मारी, और वो खरोच मारने की आवाज दोनों के कान को फाड़ रही थी। अरुण ने गाड़ी को पूरी स्पीड में भगा दिया, 80, 100, 120, लेकिन वो औरत गाड़ी से चिपकी रही। अचानक उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और एक झटका दिया। विंड सीट के बीचों बीच दरारें पड़ गई। मोहित डर के मारे सीट पर झुक गया। उसने मोबाइल उठाया और पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश की। स्क्रीन पर नेटवर्क नहीं था, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर अपने आप कोई एक मैसेज आ गया, अब तुम नहीं बचोगे। गाड़ी का स्टीयरिंग अरुण के हाथ से जैसे निकल रहा था। उसने ब्रेक मारा। गाड़ी सड़क से उतरकर जंगल के किनारे रुकी। सन्नाटा ऐसा कि दिल धड़कना भी साफ सुनाई दे रहा था। दोनों ने गहरी सांस ली, लेकिन तभी गाड़ी के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। दोनों ने एक साथ पीछे पलटकर देखा। पिछली सीट पर बैठी थी वही औरत, जिसका चेहरा आधा काला आधा बिना खाल का। उसके हाथ में मोहित का मोबाइल था और स्क्रीन पर वही मैसेज चमक रहा था, शमशान घाट में मिलते हैं। तभी गाड़ी के सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो गए और बाहर जंगल में अचानक सैकड़ों लाल आंखें चमकने लगी और दर्जनों औरतें पेड़ों के बीचे बीच खड़ी थी। उनकी हंसी की आवाज गूंज उठी, ऐसी हंसी जो इंसानों की नहीं थी, लोहे की घिसाई जैसी हंसी थी। मोहित पागल होकर दरवाजा तोड़ने लगा। अरुण चाबी घुमा रहा था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। औरत धीरे धीरे आगे की सीट की तरफ झुकने लगी
उसकी उंगलियां अरुण के गले के पास पहुंच चुकी थी और तभी गाड़ी का शीशा अपने आप टूट गया। खून के छींटे उड़े और जंगल में फिर वही आवाज गूंजी, कोई भी इस सड़क से वापस नहीं जाता। गाड़ी का शीशा टूटते ही मोहित चीख पड़ा, लेकिन उसकी चीख सन्नाटे में गुम हो गई। कांच के टुकड़े मोहित के चेहरे पर गिरे, खून की पतली धार उसके गाल पर बहने लगी। अरुण के हाथ कांप रहे थे। उसने एक बार फिर चाबी घुमाई, लेकिन गाड़ी में सिर्फ खड़बड़ाहट हुई और सब कुछ शांत हो गया। इंजन की आवाज बंद होते ही अंधेरे ने गाड़ी को निगल लिया। सिर्फ डैशबोर्ड की हल्की रोशनी चमक रही थी। औरत का चेहरा अब बिल्कुल पास था। उसकी आंखें जैसे खून में लथपथ अंगार थी। उसके होठों पर एक मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो इंसान की नहीं हो सकती। अरुण ने कांपते हाथों से साइड डोर खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉक फंसा हुआ था। तभी अचानक पीछे से मोहित की आवाज आई, अरुण पीछे देख। अरुण ने कांपते हुए गर्दन घुमाई और उसका दिल रुक गया। पीछे सीट पर सिर्फ वही औरत नहीं थी, उसके पीछे 2 और औरतें थी, सफेद साड़ियों में। उनके चेहरे बिना खाल के और आंखों में वही लाल रोशनी। उनकी हंसी गाड़ी के अंदर गूंज रही थी। मोहित पागल होकर चिल्लाने लगा, भगवान के लिए हमें छोड़ दो, प्लीज हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी वो औरत कहती है, हमारी दुश्मनी सिर्फ तुमसे नहीं है, हमारी दुश्मनी उन सभी गाड़ियों वालों से है जो इस सड़क पर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, और तुमने भी ड्रिंक कर रखी है। अरुण मोहित से कहता है, मैंने कहा था शराब नहीं पीते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव सेफ नहीं है, ले अब भुगत इसका परिणाम। तभी वो औरत बोलती है, यह उस समय की बात है जब हम 4-5 औरतें खेत से लौट रही थी और हमारे साथ हमारे छोटे छोटे बच्चे भी थे, और अचानक 4-5 गाड़ियां तेज रफ्तार में आई और उन्होंने हमें कुचल दिया। हमारे आधे चेहरे पर उनकी गाड़ियों के टायर चढ़ चुके थे और उन्होंने गाड़ी रोककर हमें हॉस्पिटल पहुंचाने की हिम्मत भी नहीं की। उन्होंने गाड़ियों को भगाकर निकाल लिया। हम वहीं तड़प तड़प पर मर गए, और तब से हम जो भी इस हाईवे पर ड्रिंक एंड ड्राइव करता है उसे पकड़ लेते हैं और जीने नहीं देते हैं। उनकी मौत भी हम वैसे ही तड़पा तड़पा कर करते हैं। फिर अरुण और मोहित ने डरते हुए कहा, हमें इस जंजाल से बाहर निकलने दो, प्लीज हमें जाने दो, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, वो परेशान रहेंगे, वो हमारे बिना जी नहीं पाएंगे, कोई रास्ता बताओ हमें यहाँ से जाने का, हम तुमसे माफी मांगते हैं। वो औरतें कहती है, तुम्हें इसके बारे में हर एक तक ये सच्चाई पहुंचानी होगी और कहना होगा कि शराब पीकर गाड़ी चलाना स्वास्थ्य के लिए भी नहीं, परिवार के लिए और खुद की जान के लिए भी बहुत खराब है। वो हाथ जोड़ते हैं उस औरत के सामने और वो औरतें गायब हो जाती है। अरुण और मोहित सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। घर जाकर अपने बीवी बच्चों से मिलते हैं और कसम खाते हैं कि आज के बाद शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली रात 9 बजे आज से भी 100% डरावनी कहानी के साथ। शैडो वॉइस से जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब करके जरूर जाना।